we're rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious. ChatGPT, I think, has illustrated to people just how advanced AI has become. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. ह्यूमन डेवलपमेंट दो धारी तलवार की तरह है, जो हमारी एक समस्या तो हल कर देता है, पर बोनस में और समस्याएं हमारी झोली में डाल जाता है। आज हम ऐसी ही एक मानव निर्मित टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके प्रॉफिट से ज़्यादा इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे, इसकी चर्चा हो रही है। और इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसे इंसानों ने बनाया है। अब ये हमारे लिए काम करेगी या हमारे खिलाफ, ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं एआई और उसके जैसी कुछ टेक्नोलॉजीज जिन्होंने पुरानी प्रॉब्लम्स को दूर करने के साथ साथ नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। एआई के लगातार एडवांसमेंट, जिसका फेमस एग्जाम्पल है चैट जीपीटी, जिसने टेक्नोलॉजी लीडर्स जैसे कि गूगल को भी खतरे में डाल दिया है। ये एक जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी के रूप में उभर रही है। जनरल पर्पस टेक्नोलॉजी का मतलब जिसका इस्तेमाल पूरी सोसाइटी में बहुतायत यानी अधिकतर क्षेत्रों में हो सकता है और ये हमारे काम को आसान कर सकती है। एआई के आने से इस आईटी सेक्टर्स की जॉब को खतरा हो गया है, जिसके लिए आज की जनरेशन दिन रात सपने देखती है। पर सवाल ये है कि जब हाईली डिमांडेड जॉब्स का ये हाल है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेल्स जैसी बाकी सेक्टर्स का क्या होगा? अभी हम अपने पुराने कन्वेंशनल सिलेबस से हटकर स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ आ ही रहे थे कि अब एआई ने मार्केट में इन स्किल्स को भी खतरे में डाल दिया है। बैड लक टू आवर स्लोली डेवलपिंग एजुकेशन सिस्टम। पर यह पहली दफा नहीं है जब किसी नई टेक्नोलॉजी ने कन्वेंशनल जॉब्स को खत्म कर दिया। ऐसा ही एक एग्जांपल है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन के आने से इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होने लगा फॉर स्पिनिंग ऑफ यार्न। जहां एक स्किल्ड लेबर 1 घंटे में 100 मीटर यार्न स्पिन करता था, वहीं 2 अनस्किल्ड लेबर्स नई मशीन के साथ 10,000 मीटर यार्न पर आवर स्पिन करने लगे। मतलब कि 100 स्किल्ड लोगों का काम 2 अनस्किल्ड लेबर से ही होने लगा। इसके बाद बहुत से वीवर्स ने अपनी जॉब्स खो दी। ब्रिजेस बनने से बहुत से नाविकों की जॉब चली गई, जो लोगों को एक घाट से दूसरे घाट ले जाते थे। स्टीम इंजन ट्रेन्स ने गुड्स को कम टाइम में ज्यादा बड़ी डिस्टेंसेस तक पहुंचाने का काम किया, पर सामान ढोने वाले घोड़ा गाड़ी व बैलगाड़ी वालों की भी जॉब्स खत्म हो गई। जब जब नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो उस पर लोगों के 3 तरीके के रिएक्शंस रहे हैं। पहले वो जो इसे रेसिस्ट करते हैं, जिन्हें अंत में अपनी जॉब्स खोनी पड़ती हैं या इस टेक्नोलॉजी में स्विच मजबूरन करना पड़ता है। दूसरे वे जो इस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर अपने काम में लाते हैं और फायदा उठाते हैं। और तीसरे वे लोग जो टेक्नोलॉजी के फ्यूचर स्कोप को समझकर इसको अपने बिजनेस में यूज करते हैं और मोटा मुनाफा कमाते हैं, जैसे एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, स्टीव जॉब्स। ऐसे लोग आज एआई की वजह से रिसेप्शनिस्ट, आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट जैसे बहुत से लोगों की जॉब्स खतरे में हैं और न जाने कितनों की आगे खतरे में आ जाएंगी। ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टेक्नोलॉजी को सीखकर इसे अपने काम में ले आएं। और याद रहे, परिवर्तन और विकास उसके खिलाफ काम करते हैं जो इसका विरोध कर इसके हिसाब से खुद को तैयार नहीं करते। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एआई टू। अब आप इसे अपोज करते हैं या इसके लिए खुद को तैयार करने में आप समय लगाते हैं, ये आपके ऊपर है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और नॉलेज के सफर में हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।